से पास्टर जयबीर चौधरी जी हैं, इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। पास्टर जयबीर चौधरी जी, उनका लाइन कट हो गया है। देखते हैं फिर से जुड़ सकते हैं। पास्टर जयबीर चौधरी जी। जी सर। इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। जी सर, जी सर। आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर देने के लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए हम यशायाह नबी के पुस्तक 65 अध्याय का 17 और 18 परमेश्वर ने जो हमारे बाप दादाओं से प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा की वचन मैं पढ़ूंगा। आइए सब लोग सुनिए क्या कहता है। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू पास्टर जयबीर चौधरी जी, इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। अब समय है, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं, मदन कुमार जी। मदन कुमार जी का मुखांतर से हम सुनेंगे संदेश को। जी सर, जी सर। मदन कुमार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का परमेश्वर ने ये जो सुंदर दिन दिखाया है हमारे साथ, आप लोगों के साथ, सबको प्रभु जी बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह बोलता हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं। तू महान है, सामर्थी है, योद्धा है, वीर है, ताकतवर है, बलशाली है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस सृष्टि के निर्माता आप हैं पिता परमेश्वर, जो शुरू में आपने प्रभु जी इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, सूरज को बनाया। तो कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना भोला है, कितना भला है। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। जितना भी तारीफ करें, प्रशंसा करें कम है, क्योंकि आप इस जगत के ज्योति हैं, हमें प्रकाश देने वाले परमेश्वर, हमें रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का ये सुंदर दिन देने के लिए। आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं। एक स्तुति गीत हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर को हम बुलाएंगे ताकि वो हमारे मुख से होकर के बातचीत करें, और जो भी मैं अपनी मुंह के द्वारा बोलूं, जो भी हमारे मुंह से शब्द निकले, वो हमारे नहीं परमेश्वर की ओर से हो। तो सभी लोग अपने अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ गुनगुनाएं। प्रभु आपको बहुत से आशीष देंगे।
छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप इस समय मेरे घर में उपस्थित हैं, लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में है पिता। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आइए, आज का प्रचार का मैंने जो विषय लिया है वो परमेश्वर का पहला प्रेम। परमेश्वर महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जितना भी तारीफ हम करते हैं वो कम है। तो इस पे हम आइए विस्तार से चर्चा करेंगे। हम परमेश्वर का पहला प्रेम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करते हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, लगभग सभी पास्टर हैं, कुछ विश्वासी हैं जो प्रभु को जानते हैं। मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। जैसे दिन रात पृथ्वी आकाश बनाए तो उसी समय परमेश्वर मनुष्य को भी बना देते, लेकिन नहीं, वो जानता था कि हमें मनुष्य बनाने के लिए इसके पहले पूरी सृष्टि की आवश्यकता है। हवा, पानी, रोशनी, सारी चीजों की जरूरत है मनुष्य को, तभी उसने फिर मनुष्य को बनाया।
और मनुष्य को बनाया तो अपना रूप दिया कि जैसा मैं हूं वैसा मेरा बेटा बेटी भी रहे। तो परमेश्वर को खुशी होती है, अपने रूप में देखकर परमेश्वर को बहुत खुशी होती है। और खुशी क्यों न हो, जब एक मानव जैसे मैं और आप हैं अपने बच्चे को जब देखते हैं तो गर्व से कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। और उसी समय अगर कोई आपके बच्चे को देखकर बताता है कि ये बिल्कुल आपके जैसा है, इसका नाक, इसका चेहरा बिल्कुल आप पे गया है, तो आपको और अधिक खुशी अंदर से होती है और अधिक गर्व महसूस होता है कि सचमुच ऐसा है। तो परमेश्वर जो इस सृष्टि का मालिक है, रचनाकार है, जगत का स्वामी है, जिसको आदि में सूरज, चांद, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, ये सारी चीजों की रचना जो की है, उसको कितना अच्छा लगेगा मनुष्य को बनाने में, कि मनुष्य को अपने स्वभाव में बनाया, अपनी समानता में बनाया। ये हमें आज गर्व करने की जरूरत है। हम आप अपने आप पे गर्व करते हैं कि हम सभी जीव जंतुओं से श्रेष्ठ हैं और हमें हर चीजों को सोचने और समझने की परमेश्वर ने शक्ति दी है। कौन चीज अच्छा है, कौन चीज बुरा है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, ये हम में वो ज्ञान भरा है। ये ज्ञान मामूली नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। जितना भी प्रशंसा करते हैं इस बात के लिए कि अपनी समानता में बनाया, वो कम है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा महान। जिस तरह से आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हव्वा को देखने के लिए जाया करते थे। जब भी शाम होता था तो वहां वो जाते थे। उसी तरह से परमेश्वर हमसे और आपसे प्रतिदिन मिलता है, बातें करता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करने के द्वारा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? उसका कारण है कि जो परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को जो बातें बताई थी उसका वो विरोध किया, उस आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया, उसकी संगति टूट गई।
और परमेश्वर को कठिन निर्णय लेना पड़ा। आइए मैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 14 से 15 वचन पढ़ना चाहूंगा। कोई भी मेरे भाई बहन पढ़ें। पुराने नियम पेज नंबर 229, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 14 और 15 वचन को पढ़ें। तू स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। आगे भी 15 भी 14-15 तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वचन को पढ़े जाने पे प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दें। हाँ, ये वचन में लिखा है कि सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। यहाँ पे साफ साफ वचन में लिखा हुआ है और परमेश्वर ने आवाज देकर बोल रहा है कि सुन मेरे बेटे बेटियों, तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। स्वर्ग भी मेरा है, पृथ्वी भी मेरी है और जितने भी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। तो हमारा क्या है? इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। आज हम घमंड करते हैं, ये मेरा घर है, वो उसका घर है, वो उसकी गाड़ी है, उसका बंगला है। ये सब व्यर्थ है, सब बेकार है। ये परमेश्वर ने आपको रहने के लिए दिया है। ये सारी चीजें एक दिन आपसे परमेश्वर ले लेगा। जैसा आपने कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार परमेश्वर ने आपको रहने के लिए वो घर दिया है कि आप उसमें रहिए और एक दिन इस घर को आपको छोड़ करके जाना है। 15 वचन लिखता है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह किया, प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, कि जैसा कि आज के दिन प्रकट है। यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब पृथ्वी की सीमा समाप्त होती है वहां से स्वर्ग शुरू हो जाता है। वहां ऑक्सीजन नहीं होती है, वहां चारों ओर बादल ही बादल दिखाई देता है।
लेकिन जब हम हवाई जहाज का यात्रा करते हैं, बहुत से मेरे भाई बहन हवाई जहाज में बैठे होंगे, तो उस यात्रा का आनंद भी लिए होंगे। शुरू में तो मुश्किल लगती है, डर लगता है, लेकिन हवाई जहाज जब जमीन छोड़ देती है और आकाश में उड़ जाती है, तो हमें डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि हम एक नई ऊंचाई पे उड़ रहे होते हैं, जहां धरती नहीं है, वो स्वर्ग है, वो आकाश है। वो इतनी ऊंचाई पे उड़ता है कि वहां पक्षी भी नहीं दिखाई देते, वहां ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि मनुष्य को ऑक्सीजन की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन न मिलने से उसका दम घुटने लगता है। लेकिन वो जहाज में मैकेनिकल सिस्टम होता है जो वो काम करता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, यानी हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है जो हमारे मुंह पे लगता है। और जहाज की खिड़कियां ऐसी बनाई जाती है कि आप नीचे हर चीजों को देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा दिखाई देगा। जितना ऊंचाई पे आप जाएंगे उतना वो छोटा होते जाएगा। मनुष्य जो इतना बड़ा शरीर है, वो एक छोटा सा दिखाई देगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि धरती पे तो ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे जैसे हम स्वर्ग में जाएंगे, आकाश की ओर ऊंचाई पाएंगे, वहां ऑक्सीजन हमें समाप्त हो जाएगा, नहीं मिलेगा, जिससे हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। जहाज में हमको आरामदायक चीज़ों को आराम से देखने के लिए किसी भी चीज़ों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो हमें मैकेनिकल पार्ट से मिलता है, मैकेनिकल सिस्टम से मिलता है। यही चीज भजन संहिता 24:1 में हम देखते हैं। एक बार कोई भी भाई बहन पढ़े भजन संहिता 24:1। मैं पढ़ता हूं। पढ़ते हैं हम। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे, बहुत बहुत आशीष करे। जो और कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यानी कि मैं भी इस संसार में, मैं भी हूं, आप भी हैं, और जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी लोग, सभी यहोवा ही का, हमारा कुछ भी नहीं।
हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। न कुछ लेके आए हैं और न कुछ लेके जाएंगे। ये कहावत जो है चरितार्थ है, सब कोई जानते हैं, कोई नया नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमें उस परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर के चरित्र के बारे में, परमेश्वर के कार्य शैली के बारे में, परमेश्वर की महानता के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन से एक सामर्थ्य प्रकट होगा और आप और भी परमेश्वर के निकट पहुंच पाएंगे। उसकी प्रबल इच्छा है। उसने स्वर्ग से मनुष्य को प्रतिष्ठित कहा है। आज मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर सब भलाई का स्रोत है, शांति का स्रोत है, सुरक्षा का स्रोत है। परमेश्वर का वचन आप सभी दासों को याद होगा कि जब वह स्वर्ग में जा रहा था, उसने अपने हाथों को उठाया और कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति तुझे दिए जाता हूं, जो संसार तुम्हें नहीं देता। आमीन आमीन। आइए इस वचन के द्वारा पढ़ लेते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 14 के 27 में यही वचन लिखा है। कोई भी भाई बहन पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 27वां वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन आमीन आमीन। इस वचन को पढ़े जाने पे प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को बहुत से आशीष प्रदान करें। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। कौन ऐसा आदमी है, आप बता सकते हैं? कोई है ऐसा इंसान जो अपनी शांति आपको दे? आज हर इंसान अपना देखता है, दूसरे का नहीं देखता। अपना भला चाहता है, दूसरे का भला नहीं चाहता है। आपका पड़ोसी सामने है, आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, तो सामने वाला कुड़कुड़ाएगा, बोलेगा नहीं लेकिन वो कुड़कुड़ाएगा, अपने मन जलन रखेगा, ईर्ष्या रखेगा। और ऐसा ये पूरे संसार की बात है। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव ही है, शुरू से ऐसा स्वभाव ही रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें कितना ख्याल रखता है कि वो अपनी शांति हमें दे के गया।
जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसी शांति संसार देता है, संसार के लोग देते हैं कि मुंह पे अच्छा बोलेंगे और आप जब चले जाएंगे वहां से तो वो आपके विरुद्ध बोलना शुरू करेगा, उस तरह की शांति मैं नहीं देता। परमेश्वर ने साफ वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरें। प्रभु मेरा महान है, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे सभी भाइयों एवं बहनों से प्रेम करता है। यीशु हमें जीवन देने आया है, यीशु हमें मुक्ति देने आया है, यीशु हमें पापों को क्षमा करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आया है। अगर परमेश्वर चाहता तो ये सब काम स्वर्ग में बैठकर ही आसानी से कर सकता था। क्या जरूरत थी धरती पर आने की? लेकिन नहीं, संसार में मनुष्य बनकर आया। हमें और आपको इस बात की कल्पना करने की जरूरत है, इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। आइए 2 वचन को और हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपना समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। तो कुलीसियों पहला अध्याय का 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 277 नए नियम में कुलीसियों पहला अध्याय 15 और 16 वचन को कोई भी मेरे भाई बहन पढ़े। 1 का 15-16 पढ़ना है भैया। 15 पहला अध्याय का 15-16। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दें। हाँ, यहाँ ये वचन में लिखा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही बता चुके हैं कि ये पूरी धरती, आकाश, ये नदी, तालाब, ये जितने भी पृथ्वी पे जो चीज दिखाई दे रही है वो आपकी नहीं है, वो यहोवा परमेश्वर की है। हम बेवजह झगड़ा करते हैं कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये हम इसमें आपको हिस्सा नहीं देंगे, है। ये सब झगड़ा, लड़ाई, ये सब फालतू का ये वचन बताता है। जैसे हम अपने माता पिता के अधीन होते हैं तो हमें लंबी आयु का आशीष मिलता है। ठीक आज हमें उस महान पवित्र
पिता परमेश्वर के साथ, उस यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएं और परमेश्वर के अधीन रहें, तो हमें और हमारी परिवारों पे बहुत ऐसे हमेशा आशीष की बारिश होता रहेगा, क्योंकि मेरा प्रभु सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है, इतनी शक्तिशाली है कि उसके आगे सब फेल। धन्यवाद करते हैं कि जो आज हम ऐसे महान पवित्र परमेश्वर के संग में अपना जीवन को बिताते हैं, हमें बहुत खुश होना चाहिए, हमें अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए। धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ मैं अपना संदेश पे विराम देता हूं और आगे का कार्यक्रम के लिए पास्टर श्री धनराज सर जी को हाथों में सौंपते हैं और सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूं। आमीन। जय मसीह। आपको भी मदन कुमार जी, जैसे आपने सुना रहे थे, समझा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर दुनिया में सारी चीजों को बनाया। किस लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। सारी सृष्टि को, सारी आंखों देखी हम पाए जाते हैं, ये सारे वस्तुओं को, चीजों को, संसार के सारे चीजों को मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को खुदा परमेश्वर अपने लिए बनाया। ये सारी सृष्टि अंत में नाश हो सकता है, अविनाशी केवल मनुष्य ही हो सकता है। जहां वो रहेगा, हम भी उसके साथ रहने जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए। सारी सृष्टि मनुष्य के लिए बनाया है, केवल मनुष्य को अपने लिए परमेश्वर बनाया है, ताकि मनुष्य जाने, उसको पहचाने, उसके खोजी बने, आराधना महिमा करे, मनुष्य उसके महिमा करे परमेश्वर का। बहुत ही सुंदर संदेश सुनाया मदन कुमार जी, धन्यवाद देते हैं। अब ज्योति हरि से निवेदन करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। वोट ऑफ थैंक्स के